हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, 5 पीवाईक्यू हमने एचएपी के डिस्कस कर लिए हैं और 5वें वाला पीवाईक्यू तक आते आते, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वहां तक आते आते आप लोगों ने एक चीज देख ली कि क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो गए काफी हद तक, मोर देन 50%। ठीक है, तो अब बात ये आती है, जो हमने पीवाईक्यू डिस्कस किए वो अलग अलग ईयर के थे, अलग अलग स्टेट के थे। वहां से हम लोग अगर एक कंक्लूजन निकालें, टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 15 चैप्टर हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करेंगे और जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करेंगे तो ऐसे कौन से 6 चैप्टर हैं जिनको कि वो बिल्कुल पढ़ लें और पास हो जाएं। तो 6 चैप्टर के लिए बिल्कुल जो डाटा निकाला है मैंने प्रूफ के साथ यहां पर मौजूद है आप लोगों के पास। ठीक है, 6 चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर हैं। तो यहां से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो चैप्टर नंबर 5, ठीक है, 7, 8, 9, 11 और 14, इन चैप्टर्स के अगर क्वेश्चंस जो उनके नंबर्स हैं उनको आप अगर क्या करें, जोड़ लें हर साल के, तो वो मोर देन 40 से अबव, यानी कि 40 मार्क्स से ज्यादा इन्हीं 6 चैप्टर से आ गया है। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा वेरी कर सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 15 है, ये भी कहीं ना कहीं क्लोज में ही लेके आ जाएगा। बट ये जो 6 चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे 5, 6, 5th कौन सा है? हिमोपोएटिक सिस्टम, यानी कि जो हमारा ब्लड को लेकर के है। 7th कौन सा है? कार्डियोवास्कुलर। 8th कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। 9th कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। 11th नर्वस सिस्टम। 14 एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये 5 चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन, इवन आप अपने स्टेट के ही क्वेश्चंस पेपर को निकाल करके क्या करिए, उनको सीक्वेंस में लगा लीजिए। अगर आपको इस तरीके से अपने स्टेट का पीवाईक्यू का वेटेज निकलवाना है तो आप लोग मेरे को अपने प्रीवियस 5 ईयर के पेपर सेंड कर सकते हैं। मैं उसको निकाल करके यहाँ यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा और आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वेटेज निकाल दूंगा मैं, इससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये रहे 6 चैप्टर। अब बात आती है कि अगर सर हमको 7 या 8 चैप्टर पढ़ने हो, मिनिमम 6 चैप्टर ये रहे, 7 या 8 चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब थोड़ा सा और ऊपर आपको बढ़ना है कि हाँ स्कोर और अच्छा कर ले सर, 6 तो हम कर ही लेंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़े, तो उसमें आप फिर एडिशनल में ऐड कीजिएगा चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इसका भी वेटेज 11, 8, 4, 8, मतलब यहां पे 2 बार ऐसा हुआ, थोड़ा सा नंबर कम आया, अदरवाइज यहां से भी अच्छा वेटेज आता है। देन एक आपका है 15वां, यहां से लगभग हर बार 5-5 नंबर का पूछा जाता है, 5, 6, 5-5 करके। तो ये 2 चैप्टर और ऐड किए, यानी कि टोटल हो गए आपके 8 चैप्टर। ठीक है, 15 में से बच्चे कहेंगे सर हम 8 की जगह 10 करना चाहते हैं। अब 10 करना चाहते हो तो थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, यहां पे चैप्टर नंबर आपका 4th आ जाएगा। ठीक है, 4th आ जाएगा और 3rd आ जाएगा। तो ये हो गए आपके टोटल 10 चैप्टर्स, मोर देन इनफ है अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो केवल ये 6 चैप्टर मैंने टिक किए हैं, 5, 7, 8, 9, 11, 14, इनका केवल आप मार्क्स ऐड करोगे तो 40 से ज्यादा का नंबर का पूछा गया है। टोटल 80 मार्क्स का होता है। क्लियर हो गया बिल्कुल आपको? अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना। अगर आपको खुद से भी ये चीज निकाल सकते हो, अगर खुद से निकालने में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत ये आती है बच्चों को कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो आप लोग मेरे को अपने अपने क्या कर सकते हो, लास्ट 5 इयर्स के पेपर सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा पता ही है आप लोगों को, और मैं आपका वेटेज निकाल के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। क्लियर है? बाद बाकी पीवाईक्यू, जितना पीवाईक्यू आता जाएगा उसको मैं अपडेट भी करता रहूंगा। तो इस तरीके से आप निकालिएगा प्रूफ के साथ, ऐसे ही नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे, वेरी करता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से जो बच्चों को एचएपी में डर लगता है वो पहले ये 6 चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें। किसी चैप्टर का किसी से कोई लिंकअप नहीं है, सब चैप्टर अपने आप में अलग अलग हैं, और कुछ नहीं करना है। तो जो ये 5 पीवाईक्यू मैंने लगवा दिए हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? बाद बाकी जो कंटेंट वगैरह है वो तो पता ही आप लोगों को कहां रहेगा, माइंड नर्चर ऐप में रहेगा। जो हमारा माइंड नर्चर ऐप है वहां पे चीजें अवेलेबल है। पीवाईक्यू का पूरा अलग से वो डाल दिया है, 300 रुपीज का है, वो अलग से डाला हुआ है, उसमें आप जाकर के पीवाईक्यू उसको अपडेट देख सकते हैं, वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम कुछ और पीवाईक्यू करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के, फिर उसका एक ऐसा क्या लेके आएंगे, कंक्लूजन लेके आएंगे, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करना क्या है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। ऑल द बेस्ट।